कि अगर आप हिंदू हृदय सम्राट बने तो उसके लिए क्या मुस्लिम विरोधी चेहरा होना जरूरी है? पाकिस्तान में मुसलमान थे, आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं। ये देश में हिंदू है, इसीलिए ये देश में मुसलमान और क्रिश्चियन है। ये मुसलमान को घुसपैठिया कहना, जो घुसपैठिया है उसी को ही घुसपैठिया बोलूंगा ना। हम पागल हुआ है क्या? आप बदरुद्दीन अजमल को भी कहते थे कि वो तो है घुसपैठिया। कांग्रेस का लोग भी मेरा सारा शाम में अच्छा रहते हैं, उनका मजबूरी है, मेरा मजबूरी नहीं है। मैं उनका घर नहीं जाता हूँ, वो मेरा घर में आते हैं। मैं तो मुसलमान लोग को बोलता हूँ भाई जिसको चाहे उधार ही वोट डाल दो। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है मदरसा बंद करने में, डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में। एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये तो बात नहीं बोला, मैं बोला भाई मैं फोर्स नहीं करूंगा वोट देने के लिए। और कभी असम से सेंटर में भी स्टेप इन होगा? बाकी तो मोदी जी देखेगा, मेरा क्यों टेंशन लेना है उसमें। तो आज का यह इंटरव्यू काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि यह इंटरव्यू हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले असम की सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का होने वाला है, जो हर एक मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी और स्पष्टता से रखे जाने के लिए जाने जाते हैं। और कुछ इसी प्रकार के सीन आज की इस इंटरव्यू में भी देखने को मिला। जब एंकर द्वारा हेमंत दास से उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने पर उनकी राय जानना चाहा, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जवाब देते हुए कहा कि सम्राट तो नहीं पर हिंदू बोलने से गर्व होता है। साथ ही जब उनसे घुसपैठियों को लेकर सवाल किया गया तो उनके द्वारा काफी मजेदार जवाब सुनने को मिला। इस बीच जब एंकर ने उनसे उनके केंद्र के नेतृत्व को लेकर भी उनकी राय जानना चाहा, तो उनके द्वारा काफी अच्छा रिएक्शन देखने को मिला, जिसे हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। वैसे आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हेमंतदा, आजकल आपको हिंदू हृदय सम्राट बोला जाता है, कैसा लगता है? नहीं देखिए, सम्राट तो नहीं है, लेकिन हिंदू बोलने से गर्व होते हैं। लेकिन उसका उलट ये है कि अगर आप हिंदू हृदय सम्राट बने तो उसके लिए क्या मुस्लिम विरोधी चेहरा होना जरूरी है? और ये सिर्फ मैं असम में बात नहीं कर रही, आप झारखंड गए, वहां के आप सरप्रभारी थे। मैं पद्मजा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हिंदू वर्ड का जो मीनिंग है, आप उनको थोड़ा पॉजिटिवली सोचिए। ये देश में हिंदू है, इसीलिए ही ये देश में मुसलमान है। पाकिस्तान में मुसलमान थे, आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। ये देश में हिंदू है, इसीलिए ये देश में मुसलमान और क्रिश्चियन है। यही हिंदू का परिभाषा है और उसी के लेके मैं गर्व भी महसूस करता हूँ। लेकिन जब आप प्रचार पर निकलते हैं, जब आप राजनीति करते हैं, अपने स्टेट में आपने कहा है कि ठीक है इलीगल मदरसाज में बंद करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मदरसा में मॉडर्न एजुकेशन हो। झारखंड में जब आप चुनाव प्रचार पे गए तो आपने कहा कि भाई यहाँ के कुछ लोग आधा इधर वोट करते हैं, आधा उधर वोट करते हैं। असम से तो झारखंड का हालत और खराब है। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो असम में हम लोग जो भाषा बोलता हूँ उसको डबल करके वेस्ट बंगाल में बोलना चाहिए, उसको ट्रिपल करके झारखंड में बोलना चाहिए, कोई कम नहीं होना चाहिए। कि इसलिए पूरा ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमारा समस्या है। हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो देश का जो कल्चर है, देश का जो पॉलिटिकल, हमारे लोगों का जो पॉलिटिकल स्पेस है, ये स्क्वीज होते जा रहा है। और ये आप 51 से लेकर आज तक डेमोग्राफी का चेंज देखिए। आप 1951 में कितना मदरसा थे, आज कितना मदरसा है। 1951 में एक खास रिलीजन का कितना लोग थे, आज कितना लोग हैं। आप अगर पूरा एसेस करते हैं तो आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि जो लोग हम भारत का है उनका हाथों से या हमारे जो स्पेस है वो स्क्वीज होते जा रहा है, और जो भारत में नहीं था उनका स्पेस बढ़ते जा रहा है। ये हकीकत है। पर भारतीय मुसलमान को घुसपैठिया कहना, देखिए हम क्यों भारतीय मुसलमान को घुसपैठिया बोलूंगा? जो घुसपैठिया है उसी को ही घुसपैठिया बोलूंगा ना। हम क्यों बोलूंगा भारतीय? हम पागल हुआ है क्या? जो भारत में जिसका जन्म है, जो भारतीय भाषा बोलते हैं, जो भारत में ही उनका 3-4 जनरेशन है, हम इसको क्यों घुसपैठिया बोलूंगा? तब तो मैं एपीजे कलाम आजाद को भी बोलना पड़ेगा। हम क्यों ऐसा गलती करूंगा? हमारा भी तो कुछ दिमाग है। हम उसको ही घुसपैठिया बोलता हूं जो सचमुच घुसपैठिया है, बाकी किसी को नहीं बोलता। हम क्यों बोलूंगा? अगर मैं उनको बोलूंगा तो वो भी मुझे बोलूंगा। भारत उनका भी है, भारत मेरा भी है। मैं सम्मान करता हूं जो 6-7 पीढ़ी से भारत में है, वो चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ये तो भारत का ही है। लेकिन घुसपैठिया सबका आप थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई परिभाषा दिया है, और that word is real. Those who came after 1951, इसको ही हम घुसपैठिया बोलता हूँ। बड़ी सीधा बात है।
पर इसको लेकर के थोड़ा सा आपका विचारधारा बदली है। बहुत वक्त तक आप बदरुद्दीन अजमल को भी कहते थे कि वो तो है घुसपैठिया। आप उनसे बात करो ना 2-3 मिनट, आपको ही लग जाएगा वो भी कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। पर कांग्रेस तो अब कह रही है कि आपके उनसे बड़े खास रिश्ते हैं, बड़ा प्रेम है, परस्पर प्रेम है दोनों के बीच। जब मैं सीएम आप उनको सलाह भी दे रहे हैं कि शादी कर लो। मैं जब सीएम हूं, मेरा साथ सबको अच्छा रहना उनका मजबूरी है, ये मेरा मजबूरी नहीं है। चलिए, तो कांग्रेस का लोग भी मेरा साथ असम में अच्छा रहते हैं, यूडीएफ का लोग भी अच्छा रहता है, वो उनका मजबूरी है, मेरा मजबूरी नहीं है। मैं उनका घर नहीं जाता हूं, वो मेरा घर में आते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब प्रियंका गांधी ने दिया था जब वो लोकसभा में ढुबरी कैंपेन करने गई थी कि ये हिमंता बिस्वा शर्मा और बदरुद्दीन अजमल एक फिक्स्ड मैच खेलते हैं, मुस्लिम वोट डिवाइड करते हैं। अब नहीं होगा मुस्लिम वोट मेरा डिवाइड। कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं तो मुसलमान लोग को बोलता हूं भाई जिसको चाहे उधर ही वोट डाल दो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट है मदरसा बंद करने में, डॉक्टर बनाने में, इंजीनियर बनाने में। मेरा इंटरेस्ट है मुसलमान को रास्ता देना, स्कूल देना। वोट कहां देता है मैं खबर ही नहीं लेता हूं। पर एक अभी भी मैं सुबह सुबह से आज कैंपेन करके आया, एक ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन है। मैं एक ही बात बोला कि भाई आप लोग आराम से रहो, शांति से रहो। बीजेपी को वोट देने के लिए आप सोच भी मत लो, वो देना है तो देना, नहीं देना है तो नहीं देना, ये आपका बात है। लेकिन जो प्रियंका गांधी बोल रहे, बदरुद्दीन रोकी बोल, ये सब तो नाम भी मैं याद नहीं करता हूं चुनाव का समय, इसलिए मेरा आंख उधर जाते ही नहीं, मेरा आंख अलग जगह में रहते हैं। एंड मैं उसी से ही हम लोग जीत के आएगा, आप चिंता मत करो। पर फिर तो यही इसको वही स्ट्रेंथन करता है ना इंप्रेशन को कि एक चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। ये तो बात नहीं बोला, मैं बोला भाई मैं फोर्स नहीं करूंगा वोट देने के लिए। इसका तो आप नहीं, तो मैं गलत बोलने से तो सुप्रीम कोर्ट मुझे नोटिस भी दे देते थे। मैं बोलता हूं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, आपको जहां चाहे आप वोट डालो, मैं आपको कोई फोर्स नहीं करूंगा। मैं दुविधा में नहीं डालूंगा कि मोदी जी को वोट दो, हिमंता बिस्वा शर्मा को वोट दो, जहां इच्छा उधारी डाल दो आप। मैं आपको दुविधा में नहीं फंसाना चाहता हूं, इसलिए कोई सारे लोग मुझको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर उसको वोट भी बीजेपी को नहीं देना है। तो इसलिए मैं बोलता हूं मां दुविधा में मत पड़ो, जहां चाहे वोट डाल दो, उसके लिए आपका और मेरा संपर्क खराब नहीं होगा। और बाय दी बाय मैं बोलता हूं कांग्रेस का कोई नेता से मुसलमान इलाका में मैं मीटिंग करने से क्राउड मेरा मीटिंग में ज्यादा आते हैं। ये सवाल अभी तो असम जाके देखा ही है, मैं तो मुसलमान में भी मुझको लोग इतना प्यार करते हैं। मैं जहां भी जाऊं, मुसलमान महिला तो ऐसे नॉर्मली बहुत कंजर्वेटिव रहता है, लेकिन मुझको देखने से मुझको बेटा जैसा पकड़ पकड़ के सुमा खाते हैं, इसलिए मुझको बेटा मानते हैं वो लोग। मैं सब कर देता हूं, लेकिन ये मैं बोलता हूं भाई वोट के लिए दुविधा में मत पड़ो। इसलिए कोई महिला हमें वोट देना चाहते हैं, फिर वोट का बाद, इलेक्शन का बाद कोई पुरुष उनको क्यों वोट डाला बीजेपी को बोल के घर में मारपीट भी हो जाता है। महिला बीजेपी को देता है, हस्बैंड कांग्रेस को देता है, इसीलिए घर में लड़ाई हो जाता है। तो इसीलिए मैं ही खुद बोलता हूं भाई कष्ट में मत पड़ो, जिसको चाहे वोट डालो, मुझको तो सुनाओ, ऐसे भी जीतना है, मैं जीत के आऊंगा। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है एंड हाउ डू वी डिफाइन हिज पॉलिटिक्स? उनकी पॉलिटिक्स क्या है, वो किस पे खड़ी हुई है? अभी जी मेरा एक ही पॉलिटिक्स है भाई, असम का थोड़ा झंडा ऊपर है पूरा देश में। और कभी असम से सेंटर में भी स्टेप इन होगा? अभी असम का झंडा असम में ही ऊपर कर रहा हूं, बाकी तो मोदी जी देखेगा, मेरा क्यों टेंशन लेना है उसमें। जो बाद में आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए उसमें टेंशन नहीं लेना चाहिए। इतना घर में टेंशन है, आप क्यों असम में है, आप क्यों ये सब में टेंशन लेते हैं? खत्म। वैसे हिमंत बिस्वा शर्मा अपने इसी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जिस प्रकार से आज उन्होंने इस इंटरव्यू में सारे सवालों का जवाब बेबाक और बेखौफ तरीके से दिया। और उनके द्वारा तो हमेशा से ही मुस्लिम वोटर्स, मदरसा व घुसपैठियों को लेकर सीधा व सटीक जवाब सुनने को मिलता है, जैसा कि आप सभी ने आज की इस इंटरव्यू में भी देख ही लिया होगा। और अपने इसी अंदाज के लिए लोगों के बीच में काफी पसंद भी किए जाते हैं। वैसे आप सभी का इस इंटरव्यू को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर